नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घुसपैठ पर केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट दिखाया, जिसमें रोहिंग्या को बसाने की बात कही जा रही है और वो ये बात बोल भी रहे हैं। अब केजरीवाल ने कहा कि सीमा पर गश्ती के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर घुसपैठिए दिल्ली, झारखंड, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है। दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को 2 महीने तक अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करने का आदेश दे दिया। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस दिल्ली के कई इलाकों में अब जांच भी कर रही है। बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को यहां बसाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने घुसपैठ के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी यानी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी मुद्दे पर देखिए, सियासत जो है वो जमकर शुरू हो चुकी है, जिसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग सेठी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। दिनेश अच्छवान जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। संजय बगाड़िया जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट भी देखिए। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर घमासान। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मच गया संग्राम। केंद्र सरकार सीमा पर घुसपैठ रोकने में विफल, बोले केजरीवाल। बीजेपी ने दिल्ली में बसाने पर आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भारत में घुसपैठ के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि देश की सीमा पर चौकसी केंद्र सरकार करवाती है। अगर कोई सीमा पार कर देश में कहीं भी पहुंच रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इससे एकदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के 17 अगस्त 2022 के ट्वीट के माध्यम से बताया कि घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में लिखा, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक निर्णय में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अपने इस ट्वीट में हरदीप पुरी ने पीएमओ को भी टैग किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ नहीं लगे हैं, कोई भी इस पार या उस पार आसानी से जा सकता है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं और हमारे यहाँ इनका बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश। बॉर्डर पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलिट्री है, तो पहली बात उनको आने देना नहीं चाहिए। और यदि वो गलती से आ भी जाते हैं तो साथ में राज्य सरकार है यूपी, तो उनको वहीं रोकना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी रोक नहीं पाते और वो दिल्ली आ जाते हैं। तो दिल्ली में जो बाहर से रिफ्यूजी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको संभालने की ड्यूटी है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करने का आदेश दिया। इसके तहत दिल्ली पुलिस उन बस्तियों में जा रही है जहां पर अवैध घुसपैठियों को होने का अनुमान है। दिल्ली में घुसपैठियों को बसाने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताती आई है, मगर अब खुद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता अलग अलग बस्तियों में जाकर दावा कर रहे हैं कि वहां पर अवैध रोहिंग्या बसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मतदाताओं के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छल किया है, वो दिल्ली के मतदाता अब समझ चुके हैं। किस तरह से दिल्ली में रोहिंग्या बसाए गए, किस तरह से
जो रोहिंग्या बसे उनको अवैध बिजली का कनेक्शन दिया गया, अवैध पानी का कनेक्शन दिया गया और ऊपर से 10-10 हजार रुपए भी उन रोहिंग्याओं को दिए गए आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान द्वारा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज चल रही है तमाम सोशल मीडिया पर आपको ये दिख सकती है। तो ये सच है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का जो हक मारकर अरविंद केजरीवाल जी ने उन रोहिंग्याओं को दिया है। दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी उनके नेताओं को जरूर जवाब देगी और विधानसभा चुनाव में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चुनकर भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम करेगी। कांग्रेस ने घुसपैठ के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया। उसका कहना है कि दोनों ही अपने काम में विफल रही। 11वां साल हो गया केंद्र में सरकार बीजेपी की है और भी झारखंड का चुनाव हुआ तो वहाँ घुसपैठी कह करके एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश किया। तो फिर या तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। जब 11 साल से आप अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहे हो या निकाल नहीं पा रहे हो, दोनों की बात है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको आप निकालिए, हम तो रोक रहे ही रहे, या आने से रोकिए। तो इसके लिए कि यही जिम्मेदार है, ये घुसा लेते हैं, पहले बसा भी लेते हैं, उसके बाद में चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। यह असफलता के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अवैध घुसपैठियों की पहचान के बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है। देखना है कि मामला कौन सा रुख लेता है। सचमुच दिल्ली पुलिस अवैध घुसपैठियों की पहचान करने में सफल होती है या नहीं? कितनों को दिल्ली या देश के बाहर भेजा जाता है? समीक्षा चौधरी, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिनेश जी मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि ये आरोप जो लगातार लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि दिल्ली में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बसाने का काम केंद्र सरकार कर रही है और उनको हटाने का काम भी नहीं किया जा रहा है। तो बस एक सिंपल सा प्रश्न आपसे यही है कि आखिरकार इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का काम कौन कर रहा है? देखिए चित्रा जी, आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि दिल्ली की सरकार तो विफल सरकार है, वो कोई काम तो कर नहीं रही है और ना ही उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम किया है। और अब एलजी साहब कुछ काम कर रहे हैं तो मिर्ची इनको लग रही है, क्योंकि इनके बसाए हुए जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं अब उन पर गाज गिर रही है, तो वो इनके मूल वोटर हैं। अब इनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है। आप जानते हैं, नहीं पूरी दिल्ली जानती है कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये आज के नहीं बसाए हुए हैं। ये जब 1970 में ये यहाँ से जब घुसपैठ होकर आनी शुरू हुई थी, उसके बाद के ये चल रहे हैं, ये कांग्रेस के द्वारा बसाए गए वो तब के बसे हुए सब लोग हैं। और आज जब मेरे यहीं पर नजदीक में आप जाए दिलशाद गार्डन सीमापुरी में, यहाँ पर 3-3 बस्तियां हैं इनकी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की। वो आज नहीं बसे हैं कि 5, 7, 10 साल के अंदर बसी हुई होंगी। और वहां 90,000 लाखों से ऊपर लोग वहां पर रहते हैं उन बस्तियों के अंदर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। और अब वहां जांच के लिए जब पुलिस जाती है तो वहां उनसे पूछती है कि भाई आप कब आए, तो कहते जी मेरे पिताजी आए थे बांग्लादेश के, मेरे और वो अब तो उन लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बने हुए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के टाइम के ही, और उनके बच्चों की भी शादी यहाँ दिल्ली में हो चुकी है। तो ये कांग्रेस का बनाया हुआ षड्यंत्र था, लेकिन अब कांग्रेस अपना आधार तो खो चुकी है, क्योंकि उनको तो एक लुटेरे ने लूट लिया। अब तो कांग्रेस उनके साथ गठबंधन बनाती है, कभी कुछ करती है, लेकिन कुछ होता तो है नहीं, इनको कुछ मिलता नहीं है, इनको कुछ और नहीं, उनको कोई ठोर नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जी को भी दिखाई दे गया कि मेरे यहाँ से जमीन खाली हो रही है दिल्ली से। अब बौखलाहट में वो अपने इन वोटरों को कैच करने के चक्कर में ये मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अरे बांग्लादेशी तो अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, रोक रही है, हटा रही है, उनको विस्थापित कर रही है, यहाँ से हटा रही है। तो आपने कांग्रेस पार्टी पर, देखिए आपने कांग्रेस पार्टी की बात बोली, आपने कांग्रेस पर पूरी जिम्मेदारी की बात कही है कि ये सब किया कराया कांग्रेस पार्टी का है। सवाल सीधा, अरे सुनिए तो सवाल तो सुनिए सर। झुग्गी बस्तियां नहीं है। अरे ठीक है, झुग्गी बस्तियां जितनी बसी हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल से हैं, कांग्रेस के समय से हैं, ठीक है मैंने मान लिया। लेकिन सवाल तो ये है, पहले सुनिएगा, सवाल तो सुनिए सर। पुरानी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बदलने की कोशिश की। कांग्रेस के समय की आधी से ज्यादा चीजों को, नामों को, जगहों को आप लोगों ने बदल दिया। क्या ये एक चीज को भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं पा रही है?
आखिरकार क्यों विफल हो पा रहे हैं आप लोग? अरे नहीं, कर तो रहे हैं उसके लिए। अब जब हम कार्रवाई कर रहे हैं अच्छा। तो इनको मिर्ची लग रही है। तो इनके वो मूल वोटर है क्या? आप बताइए कि वहाँ नसबंदी कॉलोनी है और वहाँ इतने लोग हैं, आप देखिए और भी जगह, यहाँ ये केवल दिल्ली नहीं, ये देश का बुरा हाल है। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार की बात है, लेकिन दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर के चिराग जी क्या कर रही है? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दिल्ली सरकार ने अब तक क्या किया इनको हटाने के लिए, और किस तरीके से कार्रवाई आगे की जा रही है, जरा आप ये भी बताइएगा। चित्रा जी, आज भाजपा के प्रवक्ता के चेहरे पर जो विफलता दिख रही है, ये बता रही है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है आपको भी अपनी खिड़की के बाहर देखना चाहिए, कहीं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो पैराशूट से तो नहीं कूद रहे, क्योंकि हमारी जो हमारी जो भाजपा की जो सरकार है वो यहाँ तो विफल रही है, हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में विफल रही। उसके बीच में कई और राज्य आते हैं, चाहे वो त्रिपुरा है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे उसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं, और बसाने का काम आप कह रहे दिल्ली सरकार करती है। मुझे समझ में नहीं आता इतनी सरकारों की विफलता, ये भाजपा के प्रवक्ता जो है इनको दिख नहीं रही थी कि कैसे जो रोहिंग्या वो यहां तक आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने काम किया उनको निकालने का। मैं इनसे पूछता हूं, मुझे एक इंसिडेंट बता दे पूरे देश में से कहीं भी इन्होंने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया हो, कहीं भी इन्होंने कोई एक्शन लिया हो। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये बात उठाई है उसके बाद 11 साल के बाद कैसी बात करते हो आप? हमारे उपराज्यपाल जी जाके हैं और उन्होंने बोला है कि हाँ देखिए ऐसा कुछ हुआ है, हम जाके चेक करेंगे कौन रोहिंग्या कौन नहीं। अरे अरविंद केजरीवाल जी तो कब से कहते आ रहे हैं आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपके पास सारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप उठाकर निकाल दीजिए बाहर। पर सुरेश कुमार, इमरती देवी, इनके वोट क्यों काटते हो? वो लोग जो 35 साल से उस घर में रहते हैं, 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन वरुण भारद्वाज नाम का आदमी जो शाहदरा में इनका पद अधिकारी है कैसे दे देता है? सुरेश कुमार का वोट वो कैसे कटवा सकता है जिसके बाप दादा दिल्ली में पैदा हुए हैं? जो पूर्वांचल से कुछ लोग आए हैं उनके वोट कैसे कटवा देते हैं? चुनाव में आज आपने हार दिख रही है, दिल्ली की काटी है, दिल्ली के मतदाताओं की। हम जीत नहीं आप भूल गए क्या अपने कार्रवाई को? घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। मैं बोलता हूं अगर इतनी बात है चलिए मांगिए अमित शाह जी का इस्तीफा, उनके रहते गृह मंत्री रोहिंग्या दिल्ली में तक पहुंचे, मांगिए इस्तीफा। जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री है, क्योंकि वहां से जो बॉर्डर क्रॉस करके रोहिंग्या दिल्ली आ रहे हैं, मांगिए ना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, क्योंकि वहां की पुलिस नहीं पकड़ पाई। पुलिस दिल्ली में भी आपके पास है, आप आज बातें कर रही ठीक है, अगर देखिए यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? संजय बगाड़िया जी, सवाल आपसे है। जैसा कि दिनेश अच्छेवाल जी ने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर जिम्मेदारी एकदम से रख दी है कि भाई बांग्लादेशी जो हैं, रोहिंग्या जो हैं, जो दिल्ली में बसे हुए हैं, इतने आराम से रह रहे हैं, ये सब कुछ किया कराया जो है वो आप ही लोगों का है, कांग्रेस पार्टी का। पिछले हफ्ते ही 32 लोगों को इसी उत्तर पूर्वी जिले से। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दिनेश जी रुकिएगा जल्दी से। संजय जी हाँ बोलिए। बोलते रहे। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस ने जितनी भी पुनर्वास बस्ती हैं कांग्रेस ने बसाई हैं, जितने भी लोगों को जरूरत थी वो कांग्रेस ने, क्योंकि ये दोनों सरकार तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, काम तो दोनों ही नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी काम करना सीखा ही नहीं है। अब ये सत्ता में आ गए फिर भी विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि 70-60 साल इन लोगों को विपक्ष में बैठने की आदत पड़ी हुई है, तो अभी तक सत्ता में रहने की इनको आदत नहीं पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे भी सहमत हूँ, चिराग शेट्टी से साहब से भी इस बात से सहमत हूँ कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं वो लोग, मुझे ये तो बताएं। उसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहे। चलिए किसी के भी हुआ, बॉर्डर क्रॉस कर लिया और हमने बसा भी दिए, तो राजीव गांधी जी से पूछना था, या मनमोहन सिंह जी से, तो 56 गठबंधन के फिर बीच में बोल रहे हैं आप शांत रहेंगे। दिनेश जी रुकिएगा। जब आपका नंबर है तो बोलिएगा, चुप रहिए। रुकिएगा दिनेश जी, अभी जब आपके पास आऊंगी सवाल लेके तब आप उसका जवाब दीजिएगा। रुकिएगा, चुप रहिए, बोल ही दीजिए पहले। संजय जी जल्दी से। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, इनसे पहले और इनके बाद कोई इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं पैदा होगा। क्या कर रहे हैं वो? दुनिया जहान घूम ली, कोई सा देश नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर ये क्या कर रहे हैं? ये चित्रा जी सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी मुद्दा बना रही हैं। आप मुझे बताइए इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्यूर है? अगर वो अवैध रूप से आ गए हैं तो उसमें जासूस भी हो सकते हैं, उसमें किसी भी तरह के हो सकते हैं, जाति दंगे फैला सकते हैं, उन्माद फैला सकते हैं देश में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब है। वो कहते हैं हमारे वोट काट दिए, ये कह रहे हैं हमने बांग्लादेशियों के वोट काट दिए। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। मान लिया कि उनके वोट वो रोहिंग्या विदेशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिए
कि वो रोहिंग्या हैं और विदेशी हैं और अवैध रूप से दिल्ली में या कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में आए हुए हैं, क्या एक्शन लिया इन्होंने? सिर्फ वोटों तक, क्योंकि ये दोनों पार्टियां इसको सिर्फ मुद्दा बना के रखना चाहती हैं और दोनों जातिगत समीकरण साधने के हिसाब से वोटों को पोलराइज करना चाहती हैं। मुझे बता दीजिए क्या एक्शन लिया? भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ये भी कहा जा रहा है, आलोक पांडे जी, सवाल ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर हम पहले की बात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल की, उस समय की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब ताजुब की बात है कि अगर बॉर्डर से घुसपैठिए अगर प्रवेश कर रहे हैं भारत में, तो ये सवाल तो देखिए सीधा सा किया जाएगा ना कि आखिरकार कौन बसाने का काम कर रहा है इनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दुख ये है कि रोहिंग्या का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ बीजेपी उठाए। अगर आम आदमी पार्टी उठा देगी तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मुद्दा कभी भी उठाया जा सकता है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर भी दिल्ली में तो केंद्र सरकार के पास है। देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा करना ये भी केंद्र सरकार की ड्यूटी है। ना आप केंद्र में ड्यूटी पूरी कर पा रहे हैं, ना बॉर्डर पे ड्यूटी कर पा रहे हैं, और दोष दे रहे कभी कांग्रेस को कभी आम आदमी पार्टी को। असल बीजेपी अपना दोष भी तो देखे कि 11 साल में कितने लाख रोहिंग्या आपने वापस कराए। चलिए कितने हजार, 1 लाख भी नहीं कराए होंगे। तो आप जो रोहिंग्या वापस करने की बात है, मुस्लिम जो बांग्लादेशी मुसलमान उनको वापस करने की बात है, उसमें आप भी सक्सेस नहीं रहे। अब रह गए बात टाइमिंग की। जब आप 2 महीने चुनाव के रह गए तब एलजी वहां के एक्टिव होते हैं और अब वो पुलिस बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। पिछले 11 साल से आप सत्ता में है, केंद्र की राजनीति में आपने कितने बांग्लादेशियों को इस तरह ढूंढाया? तो ये क्यों ना कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के समय में जब आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने की तरह अब ये लोग भी आक्रामक हो रहे हैं रोहिंग्या के मुद्दे पर। ये देश की सिक्योरिटी का मैटर है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई नोटिसबल काम रोहिंग्या के मैटर में मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ हजार रोहिंग्या ही अगर वापस हुए होंगे तो हुए होंगे, बाकी ये मुद्दा पिछले 1 दशक से सिर्फ चुनावी मुद्दा है। लेकिन एक्टिव रूप से दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने भी उसी तरह काम किया जैसे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस थोड़ा सा और ज्यादा कर रही थी। उसने बांग्लादेश का 95% बॉर्डर भारत से लगता है, लेकिन कांग्रेस शायद नहीं बता पाएगी कि कितने किलोमीटर की उसने फेंसिंग कराई, उसने कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज को सुरक्षित किया। तो जब बाउंड्री सुरक्षित ही नहीं है तो हजारों किलोमीटर के बॉर्डर पे केवल मानव मात्र के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा आप घुसपैठ को नहीं रोक सकते। तो ये पूरे 75 साल की निग्लिजेंस है जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र सरकार में कांग्रेस दोषी है। ये जो है, देखिए 75 साल की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो मुझे लगता है ये आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, आने वाले कई सालों बाद भी हम इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। और तब भी यही होगा कि दिनेश चौहान जी संजय बगाड़िया जी पर आरोप लगाएंगे, संजय बगाड़िया आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं है। दिनेश चौहान जी, मैं आ रही चिराग जी आपके पास भी। अभी जैसा कि आपने राजीव गांधी का जिक्र कर दिया, कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर दिया, तो ये देखिए ये ठीक बात नहीं है। अब हम राजीव गांधी जी के पास तो जा नहीं सकते पूछने की भाई ऐसा क्यों किया था, आप लोगों ने क्या किया था। अब आप लोग हैं तो सवाल तो देखिए आपसे किया जाएगा, पहले क्या हुआ। मैंने देखिए शुरुआत में भी यही बात की थी कि इन 75 सालों की शुरुआत में जो जो इस भारत और इस देश के साथ में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से लेकर आसमान तक उसे बदलने की कोशिश की है। तो क्या इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इतनी नाकाम हो चुकी कि हाथ पैर आप लोगों के फूल चुके, कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग? देखिए चित्रा जी, जब इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार यानी मोदी जी की सरकार ने इस देश के लिए जब सोचा है, तो यही कांग्रेसी और यही आम आदमी पार्टी एकजुट होकर इन बांग्लादेशी रोहिंग्या के पक्ष में आए थे। जब मोदी जी ने सीएए और एनआरसी की बात की तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ दंगइयों का रूप धारण कर लिया और दिल्ली के दंगे आपके सामने थे, आपने देखा कि उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कह रही हूँ, उससे कोई आम आदमी पार्टी इसका अगेंस्ट में है या फिर कांग्रेस पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता आपके साथ में है, देखिए जनता हमारे साथ है। और इसीलिए आज केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बौखला रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा चाल चरित्र है वो जनता पहचान गई है कि ये जो है आतंकवादियों के साथ है, बांग्लादेशियों के साथ है, रोहिंग्यों के साथ है, खालिस्तानियों के साथ है। तो
मैं कहता हूँ ये अपने काम के ऊपर बात करें ना, तो काम के ऊपर तो कुछ नहीं है इनके पास, खाली हाथ बात है। तो फिर अब आपको भी इन्होंने करनी चाहिए ना भ्रष्टाचार के सर। अलावा कुछ किया देखिए नहीं सवाल है। तो मैंने आपसे दिल्ली भी के अंदर किया, 10 साल आप से लोग क्या कर रहे हैं, आप मैं लोग क्या बोल रहा कर रहे हैं, हूं। आपको ये भी बोलना चाहिए, चित्रा लेकिन जी, घुमा फिरा कर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पर ही आप लोग बोल देते हैं ना। करते तो आप नहीं, लोग भी किसके यही लिए और बोले? सामने जिम्मेदार बैठकर है। टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर आप लोग भी यही 10-11 काम साल कर से रहे हैं। दिल्ली के अंदर सत्ता पे बैठे काबिल ठीक आम है आदमी ठीक है पार्टी है, ठीक है, उससे जो पहले आपकी कांग्रेस जिम्मेदारी है पार्टी वो थी। सवाल तो आपसे भी सवाल किया का जवाब जाएगा, दीजिए लेकिन चिराग मुझे। सेठी जी सवाल ये भी है कि कोरोना काल के बाद से दिल्ली में इनको पकड़ने की, इन लोगों को पकड़ने की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या दिल्ली सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, आवाज नहीं उठा सकती दिल्ली थी? सरकार ने क्योंकि आज तक मेरे एक पास भी कार्रवाई पूरा का इनके लिए पूरा की हो तो डेटा है, बता दें आंकड़ा मुझे। लेकर के मैं बैठी हूँ। चाहे 2003 में 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया, 2005 से 2010 के बीच में 8,000 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा गया, लेकिन कोरोना काल के बाद से क्या हुआ? सिर्फ भूमिका नजर आती है, पकड़ा कोई नहीं गया। जल्दी से जवाब। चित्रा जी, हरदीप पुरी जी बकायदा ट्वीट करते हैं पीएमओ को टैग करके कि 11,000 रोहिंग्यों को बक्करवाला में मकान दिए जाएंगे। तो अगर 11,000 लोगों का डेटा हरदीप पुरी जी के पास है तो ये हमारे दिनेश भाई उनसे मंगवा ले और उन 11,000 जो रोहिंग्या उन्हें वापस भेज दे। पीएमओ को टैग करके लिखते हैं कि हमें मकान देना चाहते हैं। ये हरदीप पुरी जो इनके केंद्रीय मंत्री है वो लिखते हैं कि हम रिफ्यूजी स्टेटस देके इन 11,000 लोगों को दिल्ली में बसाएंगे और बकायदा दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन देंगे। ये इनके दोहरे मापदंड है, ये इनका दोहरा चरित्र है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को पहले बसाते हैं, लेकर आते हैं, पहले विफल होते हैं बॉर्डर पर, फिर विफल होते हैं हर स्टेट के बॉर्डर पर और फिर दिल्ली में लाकर बसाकर बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया। और आज इनकी पूरी सरकार पूरी तरह से विफल है। आज गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर रोहिंग्या पे किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो वो हमारे माननीय गृह मंत्री को देना चाहिए, जो पूरी तरह से विफल रहे हैं इन रोहिंग्याओं को रोकने के लिए। और लेकिन दिल्ली सरकार के साथ साथ मुझे लगता है केंद्र सरकार को मिलकर इस मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर, मैं हैशटैग कोड भी कर रही हूँ, संवेदनशील मुद्दे पर काम करना चाहिए। भाई आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए और यहाँ पर कटाक्ष को भी छोड़िए, यहाँ पर ये सोचिए कि हमें कैसे इस पर काम करना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार हर कोई उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, मैं जवाब नहीं ले पाई। संजय जी, आलोक पांडे जी, आपसे भी। फिलहाल घुसपैठियों का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यही किया जा रहा है कि आखिरकार इन घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कैसे करने दिया जा रहा है और इस पर केंद्र सरकार आखिरकार कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। क्या कुछ होगा इस मुद्दे पर आगे देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।